नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, त्रिकाल ज्ञान की हजारों साधनाएं अपने भारत में। त्रिकाल ज्ञान में भी बहुत सारे ज्ञान हैं। कोई तो ऐसे ज्ञान हैं जिनसे कुंडली जागरण होती है। मेरे पास ऐसी साधना है जिसमें कुछ नहीं करना, खाली बैठना पड़ता है। एक मुद्रा विशेष में बैठो, आपकी कुंडलिनी अपने आप प्रभाव दिखाएगी कैसे जागृत होगी। कुछ ही समय में आपको पता चलने लगेगा सब चीजों का, और कुंडलिनी शक्ति का पावर आपको पता चलने लगेगा। तो कुंडलिनी शक्ति जगा करके बहुत सारे लोग त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कुछ त्रिकाल ज्ञान ऐसे होते हैं जो भूत पिशाच प्रेतों के कच्चे कलवे से इनसे मिलते हैं। ये भी लोगों के बारे में बता रहे हैं, और वो अपना आश्रम लेकर के धंधा लेकर के बैठते हैं कि भाई इस प्रकार से आया है, वो आया है, ये आया है, सब बता देते हैं। कुछ त्रिकाल ज्ञान ऐसे होते हैं जो अपने आज्ञा चक्र को खोलने से उन त्रिकाल ज्ञानों का पता चलता है। कुछ त्रिकाल ज्ञान ऐसे होते हैं जो कुछ विशिष्ट मंत्रों से बनते हैं, जो स्वप्न विद्या कहते हैं। उनको सपने में आपको सारी चीज का पता चल जाता है। कुछ त्रिकाल ज्ञान ऐसे होते हैं जो संयोग पर आधारित होते हैं। उनमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं। सीधा सीधा एक संयोग घटित हो गया, साधना हो गई, और उसी समय से आप त्रिकाल ज्ञानी हो गए। वो जो चीज आपको मिल जाती है, संयोग पर आधारित वो जो चीज आपको मिल जाती है, मिलने के साथ ही आप में त्रिकाल ज्ञान पैदा हो जाता है। किसी के भी बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब का पता आपको चल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अपने देश में मौजूद है, अपने विश्व में मौजूद है। वसुधैव कुटुंबकम, धरती पूरी हमारी है। धरती माता कहते हैं तो क्या मेरा देश, क्या तेरा देश, पूरी धरती पूरी वसुंधरा हमारी है। तो पूरी वसुंधरा पर पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे काल ज्ञान का पता किया जा सकता है। आज मैं उनमें से एक चीज बताता हूं। आपको यदि त्रिकाल ज्ञानी बनना हो, यदि आपको चाहिए कि मुझे किसी का भी काल ज्ञान पता चले, ये चले वो चले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जंगल में जाकर के तिस का पेड़ होता है, तिस का पेड़ तो आप समझोगे नहीं, मुझे पता है। तिस का पेड़ कौन समझेगा। तो कत्थे का पेड़ है। कत्था जो होता है ना, पान में कत्था लगाया जाता है ना। उस कत्थे का पेड़ का आप पता कीजिए, कत्थे के पेड़ का पता कीजिए। उस कत्थे के पेड़ को आप जंगल में ढूंढ लीजिए कि ये पेड़ यहाँ है। उस पेड़ के ऊपर रूपा रेल नाम का एक पक्षी होता है, जिसे खंजन पक्षी भी कहते हैं। खंजन पक्षी, वो खंजन पक्षी उस पेड़ पर यदि बैठता है और उस पेड़ का यदि घोंसला बना ले, उसमें देखिए, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऊंचा नीचा। आप रात्रि काल में जाइए, पहले न्योता देकर के, और उस पेड़ को अच्छी तरह से निमंत्रण देकर के, और फिर रात में जाकर के, और उस पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी आप ले आइए। ला करके उसका कोयला बना लीजिए, और कोयले को आप यदि अपने सिरहाने रखते हैं तो रात सपने में आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जो सवाल पूछोगे, सारे सवालों के उत्तर टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई दे जाएंगे। कहाँ क्या है सब पता चल जाए। लेकिन आप चाहते हो कि इस प्रकार करने, मुझे तो त्रिकालदर्शी वैसे बनना है, आश्रम लगा के बैठूं, या वो पर्चा निकालूं, या ये करूं वो करूं, तो आपको खंजन पक्षी जिस घोंसले में अंडा देता है, उस घोंसले की लकड़ी को आपको लाना पड़ेगा। लकड़ी ला करके पंचोपचार पूजा करके, और उस लकड़ी को एक ताबीज में भर के अपने गले में धारण कर लीजिए। गले में धारण कर लिया, बस उसी वक्त से आपको पता चलना शुरू हो गया कहाँ क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है, कितना है, जमीन का धन कहाँ है, दोस्त कहाँ है, दुश्मन कहाँ है, खोया हुआ बच्चा कहाँ है, माल कहाँ, सब का पता आपको चल जाएगा। बस सामने बैठने की देर है आदमी की, या सवाल पूछने की देर है। कोई आपसे कोई भी प्रश्न करेगा, उसका तत्काल उत्तर आपको पता चल जाएगा। और ये इंटरनल शक्तियां जो होती है, इसके बारे में कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको। आप भी नहीं पकड़ पाओगे कि कौन सी शक्ति ये सब कर रही है, कलाकारियां। आपको सब पता चलता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी शक्ति पता बता रही है। आपको सब पता भीतर से चलेगा, कोई कान वान में नहीं कहेगा, न कुछ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपको सवाल पूछेंगे, वैसे उस प्रश्न से संबंधित सारी बातें आपके सामने हाजिर हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज है। यदि आपको अवसर मिले तो इस चीज को लेके आ जाइएगा। उसी समय से आप त्रिकालदर्शी हो। फिर जब तक जियोगे तब तक ये ताबीज जब तक आपके गले में रहेगा, आपको त्रिकाल ज्ञान से कोई नहीं हटा सकता। बस इसकी पूजा करते रहिए, हर रोज इसका दिया धूप पूजा करते रहिए, बस ये शक्ति बनी रहेगी आपकी।
दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में जय श्री राम या कुछ भी लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।